अब कोई कोई ऐसा होता है, बहुत ध्यान देंगे, मैं कथा थोड़ी सी गहन है और थोड़ी सी आपको समझ में आ जाए, थोड़ी टफ तो लगेगी, परंतु शिव महापुराण आज की जो आप सुन लेंगे तो जीवन कई कई के शरीर में, तो किसी किसी को शरीर में माता जी भी आ जाती है और किसी किसी को शरीर में पितर भी आ जाते हैं। अब लोग कहते हैं इनको पितर भी आते हैं और देवी भी आती है। तो बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि शिव महापुराण कर रही है, शंकर की कथा कर रही है कि अगर पितर जिस जगह पर निवास कर रहे हैं कि उस स्थान पर देवी प्रवेश नहीं कर सकती, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इनको पितर भी आ रहे हैं, अर्थात कोई पूर्वज चले गए वो भी शरीर में आ रहे हैं और साथ में देवी देवता भी आ रहे हैं। तो अब ये आश्चर्य की बात पड़ जाती है। तो ये मन में आता है कि फिर ये चीज तो शिव पुराण में अगर लिख दिया कि जहां पितर हैं वहां 64 योगनियां नहीं है, और जहां पर 64 योगनियां है वहां पितर नहीं है, पितर नहीं है। एक छोटा सा उपाय, अवश्य करिएगा। मान लो कि आपको लग रहा है कि आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, जिस दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मान लो पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया, अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। मान लो अगर पितृदोष है तो करो, नहीं है बड़े अलमस्ती से रहो, तो ये पितृदोष का स्मरण। तो यहां शास्त्र कह रहा है कि पितरों का जो लोक होता है, पितर जो लोक होता है, उस पितृलोक में 64 योगिनियां प्रवेश नहीं करती। अच्छा, आप लोगों को मालूम होगा जिनके यहां पर देवी जी बैठती है या कलश की स्थापना होती है आप लोगों में से कौन क्या होती है? कलश की स्थापना होती है, देवी जी बैठती है या जवारे बोते हैं, अभी नहीं बैठते, बोते होंगे जब तो बोते होंगे बड़ी देवी जी में या छोटी देवी जी में, तो कहीं कलश रखते हैं, जवारे बोते हैं, कहीं कहीं पर फोटो रख देते हैं, कहीं कहीं पर ज्योति जला देते हैं। तो एक नियम आपने देखा होगा कि आपके पूर्वज क्या करते करते हैं कि घर में जरा सफाई करो, फिर हमारे यहाँ उस समय पर चूना चलता था तो चूना पुदवा देते थे, ढिग लगवा देते थे, गोबर से लिपवा देते थे, जहां पर माता विराजमान होती थी उस कमरे को पूरा साफ किया जाता था, पूरा पोता जाता था, भले दिवाली बाद में आती थी पर पहले उस कमरे को पोत दिया जाता था, उस कमरे को साफ कर दिया जाता था जहां देवी विराजमान होने वाली है। क्यों? उसका कारण होता था क्योंकि उसके पहले पितरों का भाव उस जगह पर होता था, क्योंकि 16 दिन तक 16 सरात के पितर वहां निवास करते थे, वो जाएं उसके बाद हम लोग उसकी सफाई कर दें, क्योंकि जहां पितरों का वासा है वहां पर देवी का वासा नहीं होगा, प्रवेशता नहीं कर पाए। भगवान शिव कह रहे हैं कि पितृलोक में मैं स्वतः जाऊंगा और मैं जाकर निमंत्रण पत्रिका उनको प्रदान करूंगा, उनको निमंत्रण मैं दूंगा। ठीक है, भूत भावन भूतेश्वर शंकर भगवान जब गए पितृलोक में, तो जितने भी पितृ थे वो सारे की सारे आदर से खड़े हो गए और खड़े होकर भगवान शंकर का स्तवन करने लगे।
तो बाबा भूत भावन भूतेश्वर हाथ जोड़कर पितरों को निमंत्रण देते हुए कहते हैं कि आप एक निवेदन मेरा स्वीकार करिए कि जिस जगह पर मुझे हल्दी का लेपन होगा, जहां पर मैं प्रवेश कर कर जिस मंडप के अंतर्गत बैठकर हल्दी का लेपन करवाऊंगा, या गौरा पार्वती जिस मंडप के नीचे बैठकर वस्त्र धारण करेगी, अखंडता धारण करेगी, मंगल विवाह होगा, निवेदन है कि वहां पर मेरी 64 योगिनियां भी पहुंचेंगी। इसलिए आप एक दिन पहले ही मंडप के अंदर प्रवेश कर जाएं और उस मंडप में अपना भाग ग्रहण कर कर वापिस चले जाएं। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है कि जब हमारे यहाँ मंडप लगता है तो उस मंडप में पितरों की पूजन आज भी होती है। कितने लोग हैं जिनके यहाँ होती कि नहीं होती? हाथ उठाओ जरा। होती है ना आज भी नियम है कि हमारे यहाँ आज भी विवाह में, शादी में, विवाह जब होगा अपनी जगह पर होगा, पर मंडप के अंतर्गत जब मंडप लगता है, मंडप को छाया जाता है, तब हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों का स्मरण वहां पर किया जाता है। और उसमें कई लोगों के यहाँ तो चावल बने, कड़ी बने, पूड़ी बने, जो बनाना हो बनाओ, पर पूर्वजों का, पितरों का वहाँ स्मरण किया जाता है। वहाँ धूप छूटती है, पितरों का नाम लिया। क्यों? ये तो बाद में भी कर सकते, पर नहीं, अगर आज हम पितरों को दे देंगे तो ये पितर लेकर चले जाएंगे और यहाँ पर फिर भगवान जो बारात आएगी, शंकर आएंगे, 64 योगिनी आएंगी, देवी देवता आएंगे, तो उनका भाग प्रारंभ हो जाएगा। आज भी हमारे यहाँ नहीं। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि मंडप में पितरों का क्या काम है, तो उसकी कथा यहाँ शिव महापुराण कर रही है कि शंकर के ब्याह से जोड़ी गई। जब बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन बारात लेकर गए थे और विवाह जब भगवान शंकर का हुआ था, कौन से महीने में हुआ था? बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन भगवान शंकर का विवाह हुआ था। शिवरात्रि के दिन तो भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य हुआ था। भगवान शंकर का अगर जन्मोत्सव हम मना सकते हैं तो कौन से दिन मना सकते हैं? जम के बोलियो, शिवरात्रि के दिन। इस दिन ब्रह्मा और विष्णु ने जो पर्वत को घुमाया और उस पर्वत को घुमाने से एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ। उस अग्नि के खंभ ने एक लिंग की आकृति उत्पन्न करी। उस लिंग आकृति में भगवान शंकर प्रवेश करे और स्वतः स्वयं दर्शन दिए। तो भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आज तुमने मुझे प्रकट करा है भूमंडल पर, इसलिए मेरा ये स्वरूप नहीं पुजाएगा। जो आकृति आपने इस पर्वत को घुमाने से प्रकट करी है, वही आकृति शिवलिंग के रूप में इस भूमंडल पर पुजाएगी। इसलिए शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का प्रागट्य दिवस है, जन्म दिवस। और वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान जब बारात लेकर चले, विवाह करने के लिए चले, उस समय पर भगवान आनंद कंद परमात्मा, भगवान भूत भावन भूतेश्वर कहते हैं कि बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि अब बारात लेकर जाएं, अब बारात लेकर। ये कथा हमने पहले भी सुनाई है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा मुहूर्त नहीं आया, तो इंतजार करते रहे कि बारात कब लेकर जाना है। तो बार बार ब्रह्मा जी ने पूछा, बार बार भगवान विष्णु ने पूछा कि तुम बारात लेकर क्यों नहीं जाते, आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ते। शंकर भगवान मन में सोचते हैं कि पितृलोक के सारे पितर एक बार में अगर भोजन कर कर चले जाते हैं मंडप के नीचे, तो मुझे बारात ले जाने में देरी नहीं होगी। फेरे तुम्हारे समय पे चालू हो सकते हैं, रिसेप्शन समय पर चालू हो सकता है, सारा काम शादी का समय पर चालू हो सकता है। बस एक काम मंडप का ऐसा होता है जो कभी समय पर चालू नहीं होता। वो आगे पीछे हो ही जाता है, भले 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 मिनट हो, 15 मिनट हो, पर आगे पीछे क्यों? उसमें पूर्वजों को, पितरों को आने में कितना समय लग रहा है और पितरों को जाने में कितना समय लग रहा है, ये वो निश्चित करते हैं। पितृलोक के जब दरवाजे खुलते हैं, पितर जब प्रवेश करते हैं, तो वो जाने और आने में उनका। तो शंकर जी कह रहे हैं बारात में अभी लेकर नहीं जाऊंगा, अभी रुक, इंतजार करते हैं भूत बाबा। और भगवान शंकर बार बार इंतजार कर रहे हैं और बार बार कहा जा रहा है कि अब बारात लेकर चलो, अब बारात लेकर चलो। शिव जी कहते हैं नहीं नहीं, अभी नहीं जा सकता, मैं अभी नहीं जाऊंगा, अगर मैं अभी जाता हूं तो श्रेष्ठता नहीं है मेरी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, आपने
सबको बुलाया है, तो सब आए भी हैं महाराज, इनको लेकर जाना भी है। अर्थात मेरा शिव कहता है कि जीव जाता जरूर है परमात्मा के दरवाजे पर परमात्मा को कितना अपना बना पा रहा है ये शंकर ही जानता है, शिव ही जानता। एक पत्थर का टुकड़ा, एक पत्थर की मूर्ति एक बार मंदिर के अंदर जाती है और वो भगवान बन जाती है, और इंसान रोज मंदिर जाता है तो भी इंसान नहीं बन पाता। पत्थर चेंज हो गया, बदल गया, पत्थर का स्वरूप बदल गया, पत्थर अपने आप में बदलकर भगवान बन गया। पत्थर का टुकड़ा मंदिर में जाते ही भगवान बन जाता है, और इंसान रोज मंदिर जा रहा है, रोज कथा भागवत स्मरण श्रवण कर रहा है। जब देखो किसी से पूछो मम्मी कहाँ गई, कथा में गई है। कोई से पूछो कहाँ गई, कथा स्मरण कर रही है। किसकी कथा चल रही है, पंडित जी की चल रही है। रोज कथा सुन रहे हो, रोज टीवी खोल रहे हो, रोज ना जाने कितने कितने महाराज, प्रतिदिन चैनल बदल बदल के देखना, ढेर सारे महाराज मिलेंगे। रोज कथा सुन रहे हो, रोज प्रवचन सुन रहे हो, रोज मंदिर जा रहे हो। एक पत्थर का टुकड़ा केवल एक बार मंदिर में जाकर बदल जाता है, और इंसान रोज रोज जाने पर भी बदल नहीं पाता है। उसको बदलने में बहुत समय लग जाता है, बदल ही नहीं रहा। एक मंदिर में सभी लोग पूजन करने जाते थे, आज मंदिर में आकाशवाणी हुई। जो शंकर भगवान की सही पूजन करता है, भाव से पूजन करता है, उसके लिए ऊपर से सोने का थाल आ रहा है। अब सोने का थाल आया तो पंडित जी बोले देखो सबसे ज्यादा पूजन हम ही करते हैं, भगवान को नीलाना करना, ये वो श्रृंगार वगैरह, बेलपत्री वगैरह सब चढ़ाना करना। जैसे ही सोने का थाल आया, चांदी की चौकी पर वो रखाया, सोने के थाल में सोने के कटोरे, सोने का गिलास, भोजन सब रखा था। पंडित जी बोले पहले मेरा हक बनता है, मैं लेकर जाऊंगा। जैसे ही सोने के थाल को पंडित जी ने हाथ लगाया, तांबे का हो गया। काय का हो गया, तांबे का। तांबे का हो गया तो आकाशवाणी हुई, ये तांबे का हो गया है। अर्थात पंडित जी भी श्रेष्ठ सेवा नहीं करते। केवल लोटा भरकर पानी चढ़ा देना, केवल बेलपत्री चढ़ा देना, केवल फूल हार से श्रृंगार कर देना, या फिर मंदिर में पोछा लगाकर बैठ जाना, ये भाव नहीं है भगवान का। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। दो घंटे से बैठी भगवान का श्रृंगार करने, मस्तक पर मलिया गिरी चंदन ऐसा तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल ऐसा मुकुट सजाया। 2 घंटे से बैठी है, अब ना जाने कौन सा काम लेके बैठी थी, गुस्सा बहुत आ रहा है, अंदर से कुड़े जा रही और श्रृंगार करते जा रही। भगोनी दूध की गैस पर रख दी और पूजन करने बैठ गई। पंखा चालू कर दो जरा, देखो तो, अरे सुन रहे हो, हाँ बोलो, पंखा चला दो। पति बोल रहा भगवान को ठंड लग जाए। सेवा कर। किसी का फोन आया, बात कोई कर रहा है, कान पूरी इंद्री, श्रवण इंद्री वहीं पर है। अपन सबकी कथाएं है, किसी एक की नहीं है। श्रवण वही पर। सेवा हम करते हैं, पंडित जी बोले हम मंदिर सजाते हैं, हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, हम जितना करते कोई नहीं करता। सोने का थाल हमारा होगा, हाथ लगाया तांबे का हो गया। सबने कहा पंडित जी हटो यहाँ से। एक बोले कि मैं रोज मंदिर आता हूँ, बाल्टी में पानी कुएं का मैं ही खींचता,
लोटा भी नहीं रखता, मेरे ही पानी को सब चढ़ाते। भगवान देखना ये सोने का थाल मेरा होगा। फिर सोने के थाल को उस व्यक्ति ने हाथ लगाया तो तांबे का हो गया, फिर तांबे का हो गया। अब कई लोग आए, बदल बदल कर आते हैं और बदल बदल कर आकर उसको स्पर्श करते हैं और लगाते हैं तो वो तांबे का हो जाता है। एक व्यक्ति ऐसा था जो केवल सोमवार की सोमवार आता था या प्रदोष की प्रदोष आता था, और यह भी पक्का नहीं है कि आता ही था, कभी कभी आता था, कभी कभी, और कभी कभी आता। और आने पर अब वो आया आज, और जैसे ही आया तो आने पर उसने जैसे ही लोगों ने देखा तो उससे कहा तू भी प्रैक्टिकल कर ले, तू भी स्पर्श कर ले, तू भी हाथ लगा ले। लगा हाथ तो उसने कहा अरे मेरे को हाथ नहीं लगाना, मैं कोई भगत हूं क्या? यहाँ तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि जो छुएगा, अर्थात जो मेरा भगत है और हृदय से जो भगत है, बस वही इसको ले जा सकता है। तो उसने कहा तुम लगाओ। तो वो कहे मैं कहाँ का भगत, इतने सारे बैठे, तुम लगाओ, मैं क्या लगाऊं? नहीं लगाना पड़ेगा। अरे भैया मेरे को टाइम हो रहा है, मेरे को खेत जाना है, काम बहुत सारा पड़ा है, तुम के हाथ लगा, मैं नहीं लगाऊं। और वो गया अंदर शंकर जी के पूजन वूजन करके, और उसने क्या करा, एक झाड़ू उठाई, आसपास से झाड़ के पूरी बेलपत्र ले जाके पीछे नदी में ठंडा कर आया, और शंकर जी को चंदन का लेपन कर दिया, एक लोटा पानी चढ़ाया, चलने लगा। जाने लगा तो पंडित जी बोले हाथ लगाने में क्या जा रहा है, लगा ही लेगा, बार क्या जाता तेरा? अरे इतने सारे भगत बेटे, उनका नहीं हुआ सोने का थाल तो मेरा क्या होगा? फिर भी कोई नहीं माना, लगाने में क्या जाए, उसने लगा दिया तो वो सोने का थाल सोने का ही बना रहा, सोने का ही बना रहा, वो तांबे का नहीं हो पाया। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर हम भी जाते हैं, आराधना हम भी करते हैं, भक्ति हम भी करते हैं, स्मरण हम भी करते हैं, पर उस स्मरण का एक निर्मल स्वभाव हमारे भीतर प्रकट होना चाहिए। भगवान को पाने का एक कुछ तरीका, भक्ति का एक स्वरूप हमारे भीतर हो तो सुख है। और केवल अगर हम दिखावे की भक्ति धारण करें तो उसमें सुख का भान नहीं होगा, उसमें आनंद का भान नहीं हो सकता महाराज, उसमें आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। शिव महापुराण में भगवान शंकर जो दे रहे हैं, जिनको कोई नहीं बुलाता, जिनको कोई ने कृपा ही नहीं करी, उस पर शिव ने कृपा करी। मुक्ति और मोक्ष में भी अंतर है। क्या हमने एक शरीर छोड़ा दूसरे शरीर में चले गए, दूसरे शरीर को छोड़ा तीसरे शरीर में चले गए, तीसरे से गए चौथे में पहुंच गए, ये एक मुक्ति है, ये एक मुक्त है। पर मोक्ष होना अर्थात जन्म लेने के बाद फिर पुनः दूसरी बार हमारा को संसार सागर में आना ही ना पड़े, हमें वापिस इस भूमि पर जन्म ही ना लेना पड़े, तो वो मोक्ष है। संसार सागर से परित होकर, दूर होकर हम भगवान की भक्ति को ऐसा धारण करें कि शंकर हमारे सम्मुख में खड़ा मिले। यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को शंकर जी देखते हैं। आपका क्या विचार है? जम के बोलो। देखते हैं। गुरु नानक देव जी के 2 शिष्य थे, और गुरु नानक देव जी से एक बार उन्होंने कहा कि हम कोई अच्छा काम करें तो क्या वो भगवान देखता है? हाँ। वो राम देखता है? हाँ। वो ईश्वर देखता है? हाँ। हम अगर बुरा काम करेंगे तो भी ईश्वर देखेगा क्या? मान लो अगर हमने अच्छा काम किया तो वो भी ईश्वर देखे, और हमने कोई बुरा काम किया तो वो भी ईश्वर देखे, तो ऐसा होता है? हाँ। गुरु नानक देव जी ने एक कबूतर दे दिया अपने शिष्य को।
और गुरु नानक देव जी ने कबूतर देखकर कहा कि ये कबूतर लेकर जाओ और जहाँ कोई नहीं हो वहाँ पर इस कबूतर को मार देना, ले जाओ। नानक देव बाबा के कहने पर कबूतर लेकर चेला चला, शिष्य चला, जंगल में पहुंच गया। कबूतर को मारने के लिए आतुर हुआ, पर उसके मन में आया कि यहाँ पर मारूंगा तो ये पेड़ देख रहे हैं, यहाँ नहीं मारूंगा। एक जलाशय के पास चले गया, वहां पर मारने का विचार करा तो मन में आया मछलियां देख लेंगी तो। खुले आकाश में वो कबूतर को मारने का विचार करता है तो मन में आता है अगर किसी ने ऊपर से देख लिया तो। वो गुरु नानक देव जी के पास जाकर कहता है, गुरुदेव मुझे समझ में आ गया कि हर जगह पर वो ईश्वर है। तो जिन्होंने ये प्रश्न किया है कि हम जो अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं उसको भगवान देखता है, हमारी 21,600 श्वास में जो शंकर बसा हुआ है वो शिव सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है। वो हमारे भीतर जो रमण कर रहा है। अगर एक धनपति के घर में भी अगर वही है तो एक गरीबड़े के घर में भी वही है। एक चींटी को भी अगर तकलीफ होती है तो वो सुन लेता है। ध्यान देना जरा हो, मतलब ये ज्ञात है कि चींटी के पांव में भी नूपुर बांध कर भेजता है, पायल पहनाकर चींटी को भेजता है कि चींटी कहाँ चल रही है और क्या कर रही है वो उसको मालूम है। एक जीव, एक जंतु, एक जलचर, एक थलचर, एक वायुचर, कोई क्या कर रहा है ये उसको सब ज्ञात है। हमें लगता है कि हम छुपा लेंगे, हमें लगता है कि हम रख लेंगे, पर वो सब ज्ञात है उसको, सब ध्यान में है उसके। तल में, रसातल में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में, सब में वही है। बस हम अनभिज्ञ हैं, उसको पहचान नहीं पाते। हम कई बार कथा में एक बात कहते हैं कि अगर सास की सेवा बहू केवल भगवान मानकर ही कर ले, या बहू की सेवा भी अगर सास कर रही है, कोई काम कर रही है, जापा का समय है या उसको कोई कष्ट हो गया, तकलीफ आ गई, तो सास अगर कोई सेवा कर रही है तो यही मानकर करे कि मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ। बहू अगर सास ससुर की सेवा कर रही है, अगर सास ससुर बीमार पड़ गए, तकलीफ में आ गए, कष्ट में आ गए, तो बहू अगर सेवा करे तो यही मानकर करे कि मैं देवाधिदेव महादेव और जगदम्बा की सेवा कर रही हूँ। हम उसको मंदिर में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो घर के अंदर बैठा हुआ है। हम व्हाट्सएप पर फ्रेंड रिक्वेस्ट, क्या बोलते हैं, फ्रेंड, हाँ जो भी है समझ गए, भेज रहे हैं, मित्र बना रहे हैं, सखा बना रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, और तो और अच्छे दोस्तों का, वो कह फ्रेंडों का एक, हाँ वो सर्कल है, दोस्तों का एक सर्कल तैयार कर रहा है। और इतने सारे मेरे दोस्त हैं, इतने सारे मेरे मित्र हैं, इतने सारे मेरे सखा हैं, खूब मैंने व्हाट्सएप पर बनाए हैं, पर जो असली के मित्र हैं, साथ में रहने वाले, उनको छोड़ते जा रहा है। और जो पराए हैं, जो कभी मिले ही नहीं, और अगर तेरे जीवन में अगर थोड़ा सा दुख आ गया, सुख आ गया, तो वो जो तूने ग्रुप में बनाए हैं ना, वो
सर्कल में जो तैयार करे हैं तूने, वो तेरे काम नहीं आएंगे। आएगा कौन? जो तेरे साथ करीब। एक बार श्री दत्तात्रेय महाराज जी से पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपने वैश्या को भी गुरु बनाया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो गुरु बनाया उस वैश्या को, तो क्यों बनाया, किस लिए बनाया? श्री दत्तात्रेय महाराज जी वर्णन करते हैं कि वैश्या जब किसी पुरुष के संग में आती है तो सबसे पहले वैश्या ज्ञान उपदेश देती है। क्यों आए हो यहां, किस लिए आए हो? इस काया के लिए? अपने घर पर परिवार को धोखा दे रहे हो आप, उनके साथ आपको रहना चाहिए और आप इस काया के लिए मेरे पास आए? फिर कहा, वैश्य का दूसरा गुण बताया श्री दत्तात्रेय बाबा ने कि वैश्य जैसे किसी को तकती है, तो कहा ऐसी साधना मनुष्य की होना चाहिए कि वो भगवान को ताकता रहे कि परमात्मा मेरे को मिलेंगे, परमात्मा मेरे पास आएंगे। मैं सुंदर हूं इसलिए कोई पुरुष मेरे पास आएगा, तो दत्तात्रेय महाराज कहते हैं वैश्या के 24 गुरु में से एक गुरु का वर्णन करते हुए कि वैश्या अपने आप को सुंदरता का भाव देकर पुरुष को आसक्त करती है और संत अपने हृदय की सुंदरता का भाव देकर, नाम जाप का स्मरण का भाव देकर भगवान को अपनी ओर आसक्त करता है। वो संत का स्वभाव, वो संत की गति है। हम लगता है हमें एक कि कोई देखे ना, कोई कहे ना, पर अगर हम चाहें तो हमारे घर में, हमारे परिवार में जितने लोग रह रहे हैं वो सब शिव ही तो हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनके बच्चों की शादी हुई है? या आप लोगों में से कितने लोग बैठे हैं कि आपकी खुद की भी शादी हुई है? ठीक है, जरा हाथ उठाओ तो सभी लोग, सभी की हुई है। ठीक है, इधर लो, तू भी उठा ले रे रवीन, तो सभी की हुई है। अब हम भी कहें तो हमारी भी हुई है, ठीक है, और जब कैमरा वाले उन बैठे हैं इनसे भी पूछ लो तो इनकी भी हुई है, ठीक है। पर मैं सबसे पूछूं एक बात, ईमानदारी से बताना, आप में से कितने लोग हैं कि जिनकी शादी में अंधों को बुलाया गया हो, लूले लंगड़ों को बुलाया गया हो, अनाथों को बुलाया गया हो, वृद्धाश्रम में रहने वालों को बुलाया गया हो, जो हर तरह से मोहताज हो गए, उनको तुम्हारे यहां से इनविटेशन, बोलना नहीं है, मतलब निमंत्रण पत्र गया हो? बोलो रे भाई, गया नहीं? अब जैसे अपने साथ में हुआ ऐसे भगवान विष्णु की जब लक्ष्मी जी से शादी हुई तो उनके यहाँ से भी पत्र किसी को नहीं गया, देवताओं को गया, जैसे अपने यहाँ से भी गया, ठीक है।
ब्रह्मदेव का विवाह हुआ तो भी ऐसा ही हुआ, इंद्रदेव का विवाह हुआ तो भी ऐसा ही हुआ, राम जी का विवाह हुआ तो भी ऐसा ही हुआ, कृष्ण जी का विवाह हुआ, बोलते जाओ, तो भी ऐसा हुआ। देखो ना, राम जी की शादी अयोध्या से जब जनकपुरी बारात गई तो जनकपुरी में कहाँ किसको बुलाया? सब राजाओं को, सब आनंद करने वालों को। भगवान कृष्ण के रुक्मणी मंगल विवाह का स्मरण करिए, 16,108 रानियों के विवाह का स्मरण करिए, सब अच्छों को बुलाया गया। पर 33 कोटि देवताओं में से केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे थे जिन्होंने सबकी शादी में जाकर यह पूछा कि तुमने इनको क्यों नहीं बुलाया। तो सबकी शादी में यह कहा गया कि हमने इनको कुछ दान दे दिया, मतलब वो डोनेशन अर्थात उनको प्रदान कर दिया, दान दे दिया। इनको हमने बुलाया नहीं, हमने इनके यहाँ भोजन भेज दिया, हमने इनको दान दे दिया कि तुम वहीं बनाना वहीं खाना, ठीक है। पर भगवान शंकर एक ऐसे थे कि इन्होंने दान नहीं दिया, इन्होंने डोनेशन नहीं दिया, इन्होंने पत्र भेजा। अंग्रेजी में बोल दो एक बार, इनविटेशन, यही बोल रहे हो ना, ठीक है। ये दान दे रहे हैं, बुला नहीं रहे। शंकर की शादी में इनको दान नहीं दिया गया। शंकर की शादी में जिनको कोई नहीं बुलाए, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल आदि आदि जितने भी थे, शंकर की शादी में इनके लिए दान नहीं गया। शंकर की शादी में इनकी तरफ से निमंत्रण पत्र गया कि आप मेरे विवाह में आइए। ये होते हैं देव अधिदेव महादेव। दान से पूर्ति नहीं करी गई है, उनको बुलाकर उनका सम्मान करा गया है, आप आइए। पर भूत भावन भूतेश्वर मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शंकर बड़ा सरल, उसने एक को भी दान नहीं दिया। पूछा भूत भावन भूतेश्वर से, भगवान विष्णु पूछ रहे हैं, भगवान ब्रह्मदेव पूछ रहे हैं, आप कुछ देते क्यों नहीं? इनको दो ना, इनको बुलाने की क्या जरूरत है, दे दो। इनको केवल कुछ दे दो, ठीक रहेगा। भगवान मन में सोचे, भोलेनाथ जी ने भगवान नारायण से कहा अगर दे देंगे तो इनके मन में आएगा, बताओ जैसे सभी देवताओं ने कहा कि हमसे दूरी बना कर रखी और हमको केवल दान दे दिया, हमने बनाकर भोजन पा लिया, रसगुल्ले गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा सब पा लिया। शंकर भगवान ने कहा कि ये मैं नहीं होने दूंगा, मैं भेद नहीं होने दूंगा। अगर मेरी शादी में 33 कोटि देवता आए हैं तो मेरी शादी में ये भूत चुड़ैल भी आएंगे, ये प्रेत भी आएंगे। और कहते हैं कि शंकर जी की शादी में केवल भूत चुड़ैल ही नहीं, शंकर भगवान अपने निमंत्रण पत्रिका को देवऋषि नारद, देखो अन्य देवताओं की ब्याह हुए शादी हुए तो पत्रिका देने स्वयं नारद जी गए, भगवान विष्णु की शादी में नारद जी गए, ब्रह्मदेव की शादी में नारद जी गए, भगवान कृष्ण राम की शादी में नारद जी महाराज ने सब दूर सूचना करी। पर शंकर जी की शादी में नारद जी नहीं गए, शिव जी की शादी में नारद जी को नहीं भेजा। शंकर भगवान की शादी में 64 योगनियां, 52 भैरव, सारी विद्या सबको एकाग्रित करा गया और कहा सब जाओ निमंत्रण पत्रिका देने के लिए, क्योंकि तुम मेरे परिवार वाले। अब जहां पर 64 योगनियां निमंत्रण पत्रिका देने जाती थी तो वहां पहले ही दरवाजे खोल दिए जाते थे। कहते हैं 64 योगनी अगर 1 सेकंड के लिए भी इंतजार करती है तो उस जगह को विनाश कर देती है। कौन? जम के बोलिए। 64 योगनी। अगर 64 योगनी में से एक भी योगनी तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए और एक क्षण के लिए भी दरवाजा ना खुले तो विनाश कर देगी। तो देवी तो देवी है। अब वो जैसे ही पत्र देने जाते थे तो कहते थे दरवाजा पहले ही खोल के खड़े रहना पड़ता था। अब बताओ ऐसी निमंत्रण पत्रिका पहुंचाई,
अब नारद जी जाएं तो दरवाजा खुला, कौन खोलने जाएगा? तो कि खोलेंगे, अब ये नारद जी आ रहे हैं, फिर खोलने जाएंगे, बैठे हैं, आओ नारद कैसे आना हुआ, पत्रिका। तो यहाँ तो हाथ जोड़कर देवता खड़े थे, 64 योगिनी आई है, भैरव आए, विद्या आई है। भगवान ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम जाओ और सबके पत्र भेजे, सबके यहाँ। और भगवान शंकर स्वतः कहते हैं हाथ में देकर आना और निमंत्रण पत्रिका को कहकर आना कि आना जरूर हो। अब शंकर जी ने तो केवल इतना ही किया था कि आना जरूर। अब उनने जो पत्रिका दी है वो देखिए कैसे दी है। पत्रिका देकर कहा आप आओ, स्वागत है, नहीं आओगे तो दूसरी बार हमको ही आना पड़ेगा। समझ गए? अब देवता होन मन में सोचे दादा पहले ही चलो, क्योंकि अगर ये 64 योगिनी आ गई तो फिर तो अब विचार करो तुम्हारे घर में एक ही योगिनी है तो वो तो 64 थी। जरा विचार करिए, अब एक इतना उपद्रव मचाती है तो वो कितना मचाएंगे। आप पधारो। अगर आप ना आए, मान लो कोई कारणवश कहीं कोई काम अड़ गया, कोई कार्य हो गया ऐसा कि आप नहीं आ पा रहे हो, तो आप चिंता ना करिएगा, हम आ जाएंगे आपको देखने के लिए कि कारण क्या है, आप क्यों नहीं आए, किस कारण से नहीं आए, वो हम जानने के लिए आ जाएंगे। हो आप चिंता ना करिए। तो देवताओं ने पहले अपने अपने घरों में कह दिया एक भी मत रुकना, एक भी मत रुकना, घर के अंदर ताला लगाओ, कुंची लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर चलो यहां से बाहर निकलो। ताले का मतलब जानते हो ना सभी लोग? अरे बोलो, जम के तो बोलो। जो घर के बाहर लगाते हो, कौन है वो? अरे बोलो जल्दी जल्दी, कथा तो बहुत सुनते रहते हो, जल्दी बोलो। जो ताला तुम घर के बाहर लगाते हो वो कौन है? ताले का मतलब जानते हो ना? ताला जो है उसका मतलब तो सब समझते हैं ना। ताले का जो मतलब है महाराज, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो ताला है वो ताला केवल ताला नहीं है, वो मेरे भगवान का हस्त कमल है। उस हाथ को हम अपने दरवाजे पर छोड़कर भक्ति की चाबी को अपने साथ रखकर निकल जाते हैं और वापिस आते हैं, भक्ति की चाबी लगाते हैं, भगवान का हस्त कमल अपने भीतर प्रवेश कराकर फिर प्रवेश कर जाते हैं। केवल ताला नहीं है। आप लोगों को तो मालूम होगा, कभी मंदिर गए, नाथद्वारा जाओ, सांवरिया जी जाओ, कभी आप शिरडी जाएं, कभी आप वेंकटलाल का दर्शन करने के लिए तिरुपति जाएं, आप जितनी भी जगह पर जाएंगे, जितनी भी जगह पर आप पहुंचेंगे, जितने धार्मिक क्षेत्रों में आप पहुंचेंगे, भगवान के बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ जी चले जाओ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि आदि जितने भी भगवान के मंदिर हैं, उस मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो मंदिर का जब ताला सुबह खुलता है तो उन तालों को नेत्रों से लगाया जाता है। उन तालों को नेत्रों से लगाते हैं और नेत्रों से लगाकर फिर चाबी लगाई जाती है कि भक्ति की चाबी से हम भगवान के हस्त कमल को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति की चाबी से हम परमात्मा को पाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो भक्ति की चाबी से। तो आप चिंता ना करें, अगर आप नहीं भी आए तो हम आपके यहाँ प्रवेश कर जाएंगे। भगवान 64 योगिनियां करें तो भगवान शंकर अर्थात मेरा भोलेनाथ केवल दान नहीं दे रहा है, मेरा भोलेनाथ केवल डोनेशन नहीं दे रहा, केवल दान प्रदान नहीं कर रहा है। मेरा शंकर अगर कुछ दे रहा है तो निमंत्रण पत्र प्रदान कर रहा है कि आप हमारे यहाँ आओ, आप पहुंचो हमारे यहाँ। आदर दिया, सम्मान दिया, सत्कार दिया। शिव के दरवाजे पर, शिव की चौखट पर महाराज कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता।
हम कहते हैं भगवान को खोजो मत, उसमें खो जाओ। क्या नहीं करना हमें? खोजना नहीं है, हमें क्या करना? उसमें खो जाना है। और अगर उसमें हम खो गए, भगवान में अगर हम खो गए, तो तुम्हें भगवान को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान तुम्हें खोजेगा। तुम खो तो उसके अंदर प्रवेश तो करो, तुम उसका स्मरण तो करो, नाम जाप तो करो, आप भक्ति को धारण तो करो, फिर आपको भगवान को नहीं ढूंढना, भगवान आपको। फिर वही वाली बात आ गई, धन होगा तो चोरों की नजर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, और अगर भक्ति होगी तो भगवान की नजर होगी। नजर वो रखेगा, आपको नहीं रखना। आपको उसकी नजर में रहना है तो भक्ति धारण करना पड़ेगी। वो देख लेगा कहाँ टार्च है उसके पास में, चमका के हो, यहाँ की लाइट चली जाए पर उसकी नहीं जाए, देख ले लीलाबाई कहाँ बैठी है हो। घने जंगल के अंदर प्रहलाद भजन करा, घने जंगल के अंदर ध्रुव जी महाराज भजन करे। भगवान को जाके कौन ने बताया था कि वो जंगल में जाके भजन कर रहा है? श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी भजन करे, नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, कर्माबाई, कहाँ कहाँ भजन करे। कौन ने जाकर भगवान को बताया कि जहर है इसमें, भगवान सही कर दो? कोई ने नहीं बोला, ना मीराबाई ने बोला, ना किसी ने बोला। वो तो जहर का प्याला आया, मीराबाई पीने लगी, उसकी आदत थी, भगवान को भोग लगा कर पीती थी, तो भगवान के सामने रख दिया, ले ठाकुर अरोगो। भगवान के बताओ, देख भी नहीं रही है कि जहर है, और क्या रो। और भगवान वो जहर का प्याला उठाकर भगवान ने अधरों से लगा लिया और दे दिया। मीराबाई ने उठाया, पिया, क्या हुआ? होगा क्या? विश्वास प्रबल था, कुछ भी नहीं हो। विश्वास आपके भीतर, बस आपके मुख से एक शब्द निकलता रहे, महादेव है ना, शंकर जी बैठा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत है। जरा सा भी काम बिगड़े, शिव पर विश्वास रखकर देखा जाएगा, करेगा वो, हो जाएगा। काहे का टेंशन? थोड़ा दिन सोचो, विचारो इस बात के लिए। कितना विश्वास रखते हो आप दूसरे पर? भैया हमारा यह काम कर दोगे क्या? आओ देख लेना, छोरा का इंटरव्यू हो, देख लेना, कर दोगे? आओ 5 लाख रुपए लगेंगे, दे दो, अभी दे दूं, दे दो। 5 लाख ले लिए, उसने लेके रख लिया, कुछ नहीं करा। क्या करा? पढ़ लेगा, पास हो जाएगा तो 5 लाख तो अपने हैं, नहीं होगा तो कह देंगे कि भाई बोला था हमने सबको, नहीं हुआ, रख वापस। अब इतना विश्वास तुमने उस पर करा, 5 लाख दिए काम करने के लिए, धन दिया, विश्वास रखकर बैठ गए। इतना ही विश्वास तुम भगवान देवाधिदेव महादेव पर क्यों नहीं करते कि उस पर छोड़ दो, देखा जाएगा। तुम्हारा छोरा, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा भाई, तुम जानो ये परिवार तुम्हारा है। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार तेरा। ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम जानो, तुम्हारा हाथ में। हम है क्या? हमारा है क्या? तुम जानो। रखो विश्वास एक बार शिव पर। सारे भूत चुड़ैल जितने भी थे, डाकनी पिशाचनी, सब ने विचार कर लिया कि अब की बार दान नहीं आएगा, अब की बार डोनेशन नहीं आएगा, अब की बार कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ हमारे पास आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दिन बचा है शंकर के ब्याह का, इसलिए शंकर भगवान के यहां से भले दान नहीं आया, पर भगवान शंकर ने निमंत्रण पत्र भेज दिया, तुम्हें आना है। और जब तुम पधारो तो जीवन का वो सुख हमें प्राप्त होगा। शंकर जी कहते हैं तुम्हारे आने से हमारी शोभा बढ़ेगी। किन के आने से? जम के तो बोलो। तुम्हारे यहाँ कोई वीआईपी आता है तब शोभा बढ़ती है। तुम्हारे यहां कोई वीआईपी आता है, आमदार, खासदार, विधायक, सांसद, मंत्री, फंत्री, ये आएंगे तब तुम्हारी शोभा बढ़ेगी।
पर शंकर भगवान पत्रिका देते हुए कहते हैं भूत चुड़ैल से, प्रेतों से, कि तुम आओगे तब मेरे यहाँ की शोभा बढ़ेगी, और तुम्हारे यहाँ कहीं का एक आध ऐसा घुस जाए तो तुम्हारी तो शोभा घट जाए। जरा सा तुमने किसी को गरीबड़े को अगर निमंत्रण की पत्रिका दे दी और बेचारा वो गरीब भी आ जाता है ना पैसे वाले की शादी में, तो उसको ऐसे देखते हैं जैसे कहाँ से आ गया। सोचो किसी उसके आने से कई कई शादियों में बेचारा कहीं का भूखा व्यक्ति प्रवेश कर जाता है, होता है कई बार। पार्टियां चल रही हैं, बड़े बड़े रिसेप्शन चल रहे हैं, कहीं का भूखा बेचारा रोटी से मोहताज चले गया खाने के लिए, उसको देखते हैं किसका छोरा है, किसके साथ आया है, ध्यान दिया जाए। अगर अच्छी लगे तो एक बात जरूर कहूंगा, नहीं लगेगी तो भी कह ही दूंगा। आदत जो पड़ी है बिगर कहे रह नहीं सकता। एक नियम बना लो, तुम्हारे यहाँ अगर रिसेप्शन हो रहा है, शादी बड़े रूप में हो रही है, तो एक नियम थोड़ा सा बनाओ कि शादी के एक दिन पहले प्रयास करना कि अपने जितने वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुजरात का कोई भाई है हीरा फैक्ट्री वाला, वो हर दीपावली पर अपने जो वर्कर होते हैं उनको गिफ्ट जो देता, वो किसी को कुछ नहीं देता पर उनको जो गिफ्ट देता है, तो उनके जो वर्कर हैं वो गले लग लग के रोते हैं कि सेठ ने हमको कमरा बनवा दिया, सेठ ने हमको ये प्रदान कर। मैं आपसे केवल इतना कहूँगा, तुम्हारे यहाँ जो शादी हो उस शादी के एक दिन पहले तुम्हारे जितने वर्कर तुम्हारे यहाँ काम करते हो, जितने भी काम करते हो, और जितने पुराने काम छोड़कर भी चले गए हो, भले ड्राइवर हो, वर्कर हो, काम करने वाला हो, स्वीपर हो, कोई भी हो, और जितने भी तुम्हारे ठेले पर जाकर सब्जी खरीदते हो, सब्जी बेचने वाला हो, किराने की दुकान पर, अर्थात जितने भी हो जिसको तुम नहीं भी बुलाना चाहते, एक बार उनको बुलाकर एक दिन पहले भोजन कराने का प्रयास करना। जब वो दिल से दुआ देगा तो ऐसी पार्टियां तो तुम्हारे सामने ढेर लगी पड़ी। जब वो दिल से दुआ देगा, या प्रयास करना, इनको भी नहीं बुला सकते तो किसी अनाथालय वालों को बुला लीजिए और उनको बुलाकर अच्छे से भोजन कराना, क्योंकि बेचारे वो घर में जो खाते हैं वो दाल चावल खाते होंगे, जो अनाथालय में भोजन मिलता होगा वो पाते होंगे। जिस दिन तुम आदर से बुलाओगे, आदर से उनका तिलक करोगे, गले में माला पहनाओगे और प्रेम से जब बफेट का भोजन उनको पेट भर कर जिमाओगे, तो अनाथालय के बच्चे, वो वृद्धाश्रम के लोग, वो गरीब जन जब सुख का आनंद करेंगे तो उसका आनंद ही दूसरा होगा। पर प्रयास अपने को करना पड़ेगा। इन धनपतियों को खिलाओगे, खाने के बाद मन में सोचते हुए जाएंगे हराम खा रहा है तो लुटा रहा है। तुमने बहुत सारा पकवान बनाया, गुलाब जामुन बनाई, इमरती बनाई, भजिया बनाया, पकोड़ा बनाया, ढेर सारा आइटम बनाया, और गराड़ू भी तल दिए, छम्मक लड्डू भी रख दिए, पानी पतासा भी रख दिया ने, वो मीन मीन क्या हुए, हाँ वही समझ गए, बस वो रख दिया, और ना जाने वो कजन क्या क्या बगरा हुआ, नहीं बगर, हाँ जो भी है, तो वो रख दिया है, हाँ हाँ बोलो बोलो, काय का गंजा, अच्छा पिज्जा, हाँ ठीक है। तो जो जो चीज रख सकते थे सब रखा, ढेर सारा रखा। और इतना रखने के बाद भी एक धनपति अगर भोजन करता है तो 50 मिनट निकालता है। ऐसा कर दिया, ठीक है, बहुत आ रहा होगा, लुटा रहा है, हराम का भी तो आ रहा है। और अगर बहुत पैसे वाला व्यक्ति छोरे की शादी में खर्ची नहीं करे तो कंजूसड़ा है, छाती पे बांध के ले जाएगा, 4 तरीका मीठा बना, इतना सा बना, बता अच्छा ज्यादा बना देता तो इसके बाप का कहीं जाता, कहीं छाती पे बांधेगा, एक ही औलाद तो खर्चा नहीं करा, बता पानी पतासे में पानी ही नहीं है, ऐसे पानी पतासा बता, सारा पानी पतासा देखो जैसे सब कंजूसड़े की दुकान से खरीद के लाया, सब पचकी गया, ऊपर ऊपर की खोल तो गायब ही हो गई। गुलाब जामुन खाने गया तो गुलाब जामुन का ऊपर से गुल गायब, गठान गठान रह गए। अब के बताओ ऐसा भोजन बन पाया। अब बहुत पैसे वाला अगर कम भी खर्चा करे तो लोग कहेंगे, ज्यादा खर्चा करे तो लोग कहेंगे। इसलिए अलमस्ती का जीवन जियो, कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में कि दुनिया याद रखे, तुम्हारे जाने पर भी, तुम्हारे रहने पर भी याद करे, वो याद बना कर रखे हो। कुछ अलमस्तता,
शिवरी नारायण की याद आ रही मेरे को। एक बहन खड़ी होकर बोली थी, गुरुदेव मेरा आपसे एक निवेदन है। जैसे पत्र आप भेजते हो, उसने एक पत्र भेजा था, उसमें लिखा था मेरा निवेदन एक ये है कि हर माता पिता अपने बच्चे के लिए, आपने सुना होगा, हर माता पिता अपने बच्चे के लिए एक खाता खुलवाते कि नहीं खुलवाते, कि बच्चा बड़ा होगा, पढ़ेगा, उसमें काम आएगा, ऐसा होगा, उसकी विद्या के लिए आएगा, उसकी शादी के लिए आएगा, लड़की बड़ी होगी तो उसकी शादी में काम आ जाएगा। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए, बेटा बेटी के लिए खाता खुलवाते हैं, एक बीमा करवाते हैं, एक एजुकेशन की एक रकम, विद्या की एक फीस जमा करते जाते हैं, पैसा जमा करते हैं जिससे बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। उसी तरह उस बहन का एक कहना था कि हर बच्चे का एक फर्ज होना चाहिए कि वो भी अपने बूढ़े माँ बाप के लिए एक खाता खोल कर रखे, जिसमें थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करे, और इकट्ठा कर कर उस धन को माँ बाप से कहे तुम्हें दान करना हो तो दान करो, पुण्य करना हो तो पुण्य करो, तीरथ करना हो तो तीरथ करो, जो करना हो करो, क्योंकि तुमने अपनी जवानी में हमारे लिए करा था, अब हमारी जवानी में हम आपके लिए कर रहे हैं। ये आपके लिए होना चाहिए। पर औलाद ऐसी भेरू पैदा हुई रहे, देख लो भीतर से आवाज आ रही, नहीं करे। औलाद भी ऐसी पैदा हो रही है, और घाटा लगाकर ऐसा मुसद्दी लाल जैसा मुंह लेकर खड़ा हो जाता। पापा कहते बोल बेटा, मर जाऊंगा तो बाप के मैं सब बेच दूं पर मत मरे, ले ले। और रखा रखाया औलाद को दे दिया, कछु नहीं बचा। अब पिता भी सोचे हरिद्वार में कुंभ का मेला भराया, तीर्थ करने जाना है, रुपया नहीं, कहाँ से जा। तो सोचे अब हरिद्वार नहीं जाऊं तो यहीं सियोर ही चले जाऊं, एक ही जगह पे सारा धाम बसा है, यहीं चले जाऊं। शिव जैसा शंकर सबसे हटकर है, शिव सबसे हटकर है, मेरा भोलेनाथ बहुत अलग है साहब। कई लोग तो उसको आज तक नहीं जान पाए रहे, और जो नहीं जान पाए वो उसके लिए हमेशा निंदा ही करते रहे। बताओ वो तो गांजा पीते, वो तो भांग पीते, वो तो ऐसा, तो वो तो ऐसा, वो भंगेड़ी, वो गंजेड़ी, कई लोग के वो तो ऐसे। और अभी कहीं का ना कहीं का, अभी शिवरात्रि आएगी फिर कहने बैठ जाएंगे वो तो शंकर जी ऐसा, भोलेनाथ जी वैसा, तो कि वो गांजा पिए, वो भांग पिए, वो ऐसा करे, वो वैसा करे। तो ये लोगों की गलत सोच है। शंकर से पूछो कि तुम नशा करते हो? नहीं, राम नाम और कृष्ण नाम के नशे में जो डूबा रहता है उसे नशा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे आप भगवान शंकर की कथा का ऐसा नशा करते हो, ऐसा नशा करते हो कि इतना श्रद्धा चैनल पर कथा आ रही है, हर जगह जगह टीवी पर कथा चल रही है, टीवी चैनलों पर आ रही है, हर जगह पर आ रही है, उसके बाद भी मोबाइल पर 18 से 20 हजार लोग तो भी लगातार कथा देख रहे हो। तो ये तुम्हारा प्रेम नहीं तो शंकर की कथा का नशा ही नहीं तो और क्या है? ये शिव की कथा का ही तो नशा है जिसमें डूबे हुए हो। एक बार डूब गए फिर निकलना नहीं। अलमस्त होकर कथा का रस तत्व धारण करो, शंकर का अनुमोदन। एक उपाय भी करना तो विश्वास रखकर करना। अगर कमर में जड़ भी बांध रहे हो संतान के लिए तो विश्वास रखकर बांधना हो। और विश्वास किसको होना चाहिए? अगर तुम्हारे यहाँ 5 साल 4 साल संतान नहीं है तो संतान किसको चाहिए? बोलो जम के, तुम्हें चाहिए ना। तुम जड़ किससे बुलवा रही? मम्मी ले आना हो, मैंने कथा में सुनी थी एक महाराज की, हो ले आना। विश्वास थोड़ी ना है। वो तब इतना डॉक्टर उनके दिखा लिया, अब डॉक्टर ही हार गया तो अपन कहीं करे रे, डॉक्टर यार। फिर निवेदन करूंगा, डॉक्टर का बाप है विश्वनाथ। जब सारे डॉक्टर भी हार जाते हैं आखिरी में कह देते हैं अब उस पर छोड़ दो, मतलब उनको भी मालूम है दूसरा डॉक्टर बैठा है, उनको भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है वो बैठा हुआ है, ज्ञात उनको भी है। तो वो
मम्मी से करे, हमने कथा में सुना लियाना बांधने में क्या जाता है, एक बार बांध के देख ले, मतलब विश्वास नहीं है, बस वो तो महाराज बोला है ना सियोर वाला, इसलिए कर लो बस हो। बड़ी कृपा है बाबा विश्वनाथ की। ऐसा नहीं है, अगर आपको जरूरत है तो आपको करना है, आपको लाना। पति से कहो चलो मेरे साथ अपन शंकर के मंदिर में जाकर तुमरुका जी का नाम लेकर, जब डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो दोनों साथ ही तो जाते हो, फिर शंकर जी के मंदिर में अकेली पत्नी को क्यों भेज दिया कि तू जड़ी घुमा के लिए आना, या पति को भेज दिया तू घुमा के लिए आना, मैं बांध लूंगी। क्यों डॉक्टर के पास गए तो दोनों और अच्छे अप टू डेट बन के ऐसे बढ़िया पल्लू वल्लू लेके और कुर्सी पे बैठ गई उनके साथ में, और बढ़िया बैठ के, और डॉक्टर साहब के सब सुनाया, एक बोला कि नहीं बोला, सही बोला, सब बताए कि नहीं बताए, डॉक्टर साहब ऐसा हो गया, डॉक्टर साहब ऐसा हो गया, हमने तो सब इलाज करा लिया ना, फिर भी छोरा छोरी पे जन्म ही नहीं ले, अब कहीं करे। तो जैसा तुमने डॉक्टर को बताया, विश्वनाथ से कहा कभी ऐसा जाके, विश्वनाथ देखो जी हम सब दूर से हो जाए, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सबसे कह दिया अब तेरा ही सहारा है भोलेनाथ। वो सियोर वाला महाराज बोला था, कथा में सुना था, अब हम तो नहीं जाने परंतु हम तो तुझे जाने, हमें सियोर वाला महाराज से कोई मतलब नहीं, हम तो तुझे मतलब है। और शंकर जी सब कहते दिल की बात एक एक, जैसे फोन पे कह नहीं, बस ऐसी ठीक है क्या, और दिल से एक बार कह दे, फिर शंकर नहीं सुने तो बात दूसरी। बाबा भी तो चाहते हैं कि मेरा भगत अलमस्त आए मेरे पास, वो कहे ना जी भर के देखा ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। अब गए उसके दरवाजे पर और कुछ बोल ही नहीं पाए, बस तुम रुका तुम रुका तुम रुका तुम रुका। पंडित बाजू में बैठा था वही चक्कर खा गया, कौन सी विद्या कर रही, तुम रुका कैसे तो कमर में बांध ले, हे भगवान। अच्छा तुम लोग सोचती तो होगी कहाँ कथा में फंसे राम, एक बारी थी है। अब कहे हमारे पंडित जी भी वहां बैठे, बेचारा चढ़ना मत नहीं दे रही कि कोई विद्या करके जा रहा, तुम पहले कहो तो निवेदन तो करो, डायरेक्ट डॉक्टर के यहाँ गई और स्ट्रेचर पे सो गई। डॉक्टर पूछे हुआ क्या, तो डॉक्टर ही चक्कर में पड़ गया, चल के आई और सो गई। तो डॉक्टर ने उनके पति से पूछा भूतनी तो नहीं लगी, ठीक है कहीं हवा मवा लग गई हो तो बता दे, कि हो सके कभी कभी ऐसा भी हो जाए तो बता, इसको हुआ क्या। आई और चल के सो गई, कहीं नहीं बीमार है तो बात करने आई, तो बात करने इनंग बैठे कि उनंग सोए, बस शंकर जी के मंदिर में गई और चढ़ाने लगी, तुम रुका तुम रुका तुम रुका। शंकर जी भी सोचे ना बोली ना चाली, कुछ भी नहीं बोली वो तो बस। पार्वती जी भी पूछी आई थी क्या की गई, तुम रुका बोल गई, और कुछ नहीं बोला, कहीं नहीं, ना बोली ना चाली ना कुछ बोला, गई वो तो। अब के सियोर वाला महाराज से मिलने आई तब बोली हमने तो बांधी। अच्छा फिर बस 2.5 महीना हो ही गया, 2.5 महीना हो गया। अच्छा ये बता जड़ कौन लाया था, डोकरी, अब जड़ डोकरी लाई बांधी तू। हर भोले हर हर, अरे भोलेनाथ शंकर के भगत सही में शंकर ही है महाराज। अरे विश्वास रखकर, हमें भूख लगी है हम करें, तुम खाओगे तुम्हारा पेट भराएगा, हम खाएंगे हमारा पेट भराएगा। कोई उपाय अगर हम कर रहे हैं तो हमारा होना चाहिए। शंकर भगवान अगर किसी को बुलाए तो ये कहकर बुलाया है भोलेनाथ ने कि तुम्हारे आने से हमारी शोभा है। हम धन वाले को बुलाकर कहते हैं तुम्हारे आने से हमारी शोभा है, शिव कह रहे हैं इनको बुलाने से मेरी शोभा है। क्या होगा इनके आने से, तो कहा बस शोभा बढ़ेगी। तो कहा ये 33 कोटि देवता आएंगे, इनका क्या होगा, तो क्या फिर वो उनकी वो जाने, अपने को तो इनसे मतलब है।
इनको बुलाया जाए। बुलाया 33 कोटि देवता, सब आए। आगे आगे देवता चले, पीछे पीछे भूत चुड़ैल चढ़े, भगवान शंकर भी चले नंदी पर सवार होकर। सुंदर रथ ला कर दिए, नहीं बैठे रथ पर, नंदी पर बैठे, वो भी उल्टे। नंदी का मुंह इधर था, शंकर जी का मुंह इधर था। किसी ने पूछा तुम नंदी पे उल्टे क्यों बैठे हो? शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे। तो ओंधे बैठ गए उस पर। अब वो तो शिव है, औगरदानी है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, मन उनका चल